नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 30 दिसंबर मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है। इस वीडियो को स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि तीनों तीन सिलेक्ट करने के पीछे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है। हम जनरली 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो ये है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अब ग्रासिम हमने इंट्राडे के लिए भी सिलेक्ट किया, इसलिए आप रेड लाइन देख सकते हैं जो लेवल है इंट्राडे का। हमारा वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, तो उसको भी देखिएगा हम इंट्राडे के लिए कैसे 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग स्विंग की बात कर रहे हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल के और सेक्टरल एनालिसिस के स्टॉक सिलेक्शन और उसके बाद में डेली, वीकली एनालिसिस के सारे वीडियोस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। अब इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ग्रासिम इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये जनरली अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता है। रिसेंटली काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुक चुका है। पिछले हफ्ते भी यहां पर आकर के रुका था, इस हफ्ते भी यहां पर आकर के रुक चुका है, लेकिन इस हफ्ते की जो कैंडल है वो बहुत छोटी सी कैंडल है, विच इज इंडिकेटिंग कि ज्यादा बाइंग ट्रैक्शन इस लेवल पर हो नहीं रहा है और कोई तेजी से इसको सेल नहीं कर रहा है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि अगले हफ्ते स्टॉक यहां से तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है सपोर्ट लेकर के, और आपको बहुत बढ़िया 5% का टारगेट इस स्टॉक में निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी है? इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है इसीलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे आता है तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है। आप देख सकते हैं 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस लेवल पर है। उसके साथ में आप ये जो रेड लाइन देख सकते हैं, रेड लाइन में डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जो अब स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये दिखेगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट बन चुका है। अब ये लॉन्गर टर्म सपोर्ट यहाँ पर है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी कन्वर्जेंस इसी लेवल पे हो रहा है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो तुरंत ही 1% का छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के हम एग्जिट कर सकते हैं। तो 1:5 का बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर हमारे फेवर में मिल रहा है। इस रीजन से हमने ग्रासिम को सिलेक्ट किया है। तो इसका जो लेवल है, इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज 2479। तो हम एग्जैक्टली इसको 2480 की रेंज पर ही पकड़ेंगे। ठीक है, इसी लेवल के ऊपर आप बाइंग का ऑर्डर लगा दीजिए। कल खुलते साथ, मंडे खुलते साथ इसी लेवल के ऊपर इसको बाई कर लीजिएगा। 2-3 रुपए ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5% का टारगेट रहेगा, 2456, 1% नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है GLS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, और यहाँ से जब से इसने क्रॉसओवर दिया है तब से ये बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। वंस इन अ वाइल ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आता है और सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब हुआ था ऐसा ही पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पर भी फॉलो किया है। और पिछली बार जो हुआ था आप देखिए कि यहाँ पर जब इसने रिजेक्शन लिया उसके बाद ये देखिए किस तरीके की 3 बड़ी ग्रीन कैंडल्स छपी है और स्टॉक ने 5% का टारगेट आपको कंप्लीट करके दिया है। वैसा सिमिलर कुछ पैटर्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऐसा एग्जैक्ट एक रिजेक्शन स्टॉक यहाँ पर भी दे चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो जो करंट मार्केट प्राइस है 987 की, उसके आसपास में हम इस स्टॉक को पिक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये रिजेक्शन दे चुका है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे रख के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक नीचे आया, फिर कल के दिन में इसने एक बड़ा रिजेक्शन लिया और आज के दिन में यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो बेसिकली स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, करंट मार्केट के आसपास में हम बाइंग करेंगे। थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि ये सपोर्ट नहीं ले रहा है, बाउंस बैक नहीं कर रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है और तेजी से ये नीचे ही आने वाला है। तो इन दैट केस वो कंफर्मेशन मिलेगा, हम 1% का स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर वो कंफर्मेशन नहीं आता और स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाना शुरू करता है, कंसोलिडेट करना शुरू करता है, तो देन 5% का टारगेट ये स्टॉक हमें इजीली बना करके दे देगा। तो इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 987 करंट मार्केट प्राइस है, तो हम 980 से 990 के बीच में इसको कहीं पर भी पिक करेंगे। 970 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% का टारगेट लगेगा। तीसरा
तीसरा और आखिरी स्टॉक है एरिस लाइफ साइंसेस। एरिस लाइफ साइंसेस हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला ये स्टॉक है। जनरली अपने येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता है, 50 पे कभी कभी आता है और फिर उसके बाद 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बढ़ता रहता है। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप देखिए, ये स्टॉक ने यहाँ पर भी रिपीट करी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक आया 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर आया, फिर बाउंस किया, फिर गया और फिर एक कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ गया। तो ये वाली जो पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रही है, ऐसी एग्जैक्ट एक सिमिलर पैटर्न स्टॉक यहाँ पर भी बना रहा है, जो आप देख सकते हैं। देखिए ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है और यहां से अब ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी एक रिजेक्शन यहाँ पर दे चुका है, आप देख सकते हैं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लेकर के। तो यहाँ पर जो रिजेक्शन हुआ और उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी, वैसी ही एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर भी अगले हफ्ते में बनती हुई दिख सकती है। और एग्जैक्टली इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1323। तो 1323 से 1347 2% की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1310 के नीचे 1% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा और आपको पूरा समझ में आया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम मूविंग एवरेजेस की हेल्प से किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है। अगर सिलेक्शन समझ में आ रहा है तो ये वीडियो किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा और इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।